अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद अली शाह। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर शहर हर नगर। आज मैं एक ऐसी शख्सियत के पास मौजूद हूं जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीटीआई से हैं और पाकिस्तान पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं, लाहौर के वाइस प्रेसिडेंट है मोहम्मद यूसुफ मेहबूब साहब के पास में मौजूद हूँ। उनसे आज बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि पीटीआई की हुकूमत जब से आई है आवाम के क्या मसाइल हल हो सके हैं और ये जो बल्दियाती नुमाइंदे बहाल हुए हैं इनके बारे में आप बताएं कि आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कैसे देखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। जी वालेकुम सलाम जी, पहले तो शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पर आए। तो ये जो बल्दियाती अदारे जो बहाल हुए हैं ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक हुए और हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी किया। जितने भी बल्दियाती नुमाइंदे हैं सबके अकाउंट जो है ना वो ओपन हो गए हैं और उसमें गवर्नमेंट की तरफ से जो उनको पेमेंट आनी होती है वो उनके अकाउंट में 3-3 लाख रुपए फ़ी यूनियन कौंसिल के हिसाब से वो आ चुकी है। कर्नल मुबशर साहब को भी उन्होंने पूरा गवर्नमेंट ने इख्तियार दिया और अदालत का फ़ैसला मानते हुए पीटीआई का ये है कि जो भी गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो भी डायरेक्शन देती है वो उसको सरे मानती है और उसके मुताबिक ये हमारी पीटीआई का ये रहा है कि जो गवर्नमेंट जो पहली गवर्नमेंट है हालांकि वो नहीं मानती थी, वो अपनी मर्ज़ी करती थी। रह गया ये कि मैंने तो 11 में पीटीआई ज्वाइन की है और पीटीआई के साथ हूँ और इंशाअल्लाह ताला ये पीटीआई के साथ ही रहना है। भाई साहब, आप क्या समझते हैं कि पीटीआई की हुकूमत जब से आई है वो एक बहरान का शिकार है? कभी कोई मसला खान साहब के सामने आ जाता है, कभी मुल्की प्रेशर आ जाते हैं, कभी कोई मसाइल आ जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब जो वो एक ऑनेस्ट आदमी है वो कैसे हुकूमत को सर्वाइव कर रहे हैं और आवाम जो वो ये महंगाई के रोने रोती नज़र आ रही है, इसके बारे में क्या कहते हैं? अच्छा, ये महंगाई जो है ना वो पहली तो बात है कि जो इमरान खान को जो हुकूमत मिली है वो 2/3 अक्सरियत से तो नहीं मिली और उसमें इत्तेहादियों के साथ के मिल के बनाए। अब इत्तेहादियों के अपने मुतालबात होने तो इमरान खान में ये है कि वो ऑनेस्ट आदमी है। वो कहता भाई नाराज़ हो जो भी हो, मैंने तो ऑनेस्टी उसके मुताबिक चलना है। अब ये पब्लिक है जो, अगर मैं हूँ, मैं भी पहले पीपल्स पार्टी में रहा हूँ, पीपल्स पार्टी के बाद में पीटीआई में आ गया हूँ। ऐसे कोई काफ लीग से आया, कोई नून लीग से आया है। तो ये ऐसे लोगों का वो है, सबकी इसमें कोई शक नहीं कि सबकी हम आहंगी नहीं है, कोई हर आदमी का अपना अपना वो है। रह गया ये महंगाई की बात, तो महंगाई ये इंटरनेशनली तौर पे पूरे पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया के अंदर ये बड़ी है। पहले कोरोना का मसला आ गया तो हमारे तो अल्लाह का शुक्र है इमरान खान की जो हिकमत अमली थी कोरोना के मतलब उसके मुताबिक फिर भी पाकिस्तान स्टैंड कर रहा है और वो इकनॉमिकली वो ठीक जा रहा है और हमारे पास रिज़र्व भी वो ठीक है। जितने ज़र मुबादला के ज़खायर हमारे पास होने चाहिए उतने हैं, उससे ज़्यादा है। अब तेल है, तेल बाहर से आना है। ऑयल घी जो है ना ये भी बाहर से आना है। ये बिचूमन कंस्ट्रक्शन के लिए जो आती है ये भी बाहर से आती है। ये बुल्ट जो स्टील जो आता है ये भी बाहर से आती है। जब डॉलर बढ़ेगा ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी। हाँ, यहाँ पर हमारे पाकिस्तान के अंदर आटा है, चीनी है, सब्ज़ियाँ हैं, दालें हैं। जो यहाँ पर दालें होती हैं ये ठीक है, ये मकई है, जो भी ये चीज़ें जो यहाँ पर पैदा होती है, चावल है, अल्लाह की मेहरबानी से ये तकरीबन ठीक है। और ये मीडिया वाले भी अब वो 43 रुपए चीनी का रेट कम हुआ है। किसी मीडिया चैनल पे ये नहीं बताया गया कि ये चीनी यकदम। हम तो ऐसा एक एक चीज़ पीटीआई हुकूमत की दिखाते हैं, इनकी अच्छी जो एफर्ट है वो भी हम हाईलाइट करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं भाई साहब कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो मुस्तकबिल वो क्या देख रहे हैं आप? देखो जी, ये मैं तो नहीं कहता, वो जब उनका लीडर बाहर बैठा हुआ है वो पाकिस्तान में नहीं आएगा। तो यहाँ की पब्लिक है, पब्लिक अल्लाह ताला इनको सलाहियत दे सोचने समझने की। वो अदालत ने जिस फैसले को अदालत को हम मानते हैं उसके हुक्म पर बल्दियाती इदारे बहाल हुए हैं, हमने आमीन कहा है। हालांकि उसी अदालत ने उसको नाअहल करार दिया है, मफरूर भी करार दिया है। तो अब ये पब्लिक है, पब्लिक जैसी होगी वो बेहतर समझती है। कल को जब आने वाले इलेक्शन में आया कि वो पीटीआई को पसंद करती है या पॉलिसियों को इमरान खान की को। और मुझे पूरा यकीन है अल्लाह ताला की मेहरबानी से जनवरी के अंदर, दिसंबर के बाद में हम हर आदमी को
सेहत कार्ड देंगे और वो 10 लाख रुपए तक वो अपना इलाज कराएं। मेरे पास बहुत सारे आदमी यहाँ पर जो आए हैं नून लीग के बड़े कट्टर किस्म के, वो कहते हैं जी हमारा कार्ड बनवा दें, सेहत कार्ड बनवा दें। तो जब ये अच्छा काम होगा तो वो कोई जब पॉलिसी अच्छी होगी, पॉलिसी के मुताबिक वो वोट इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में मिलेंगे। और जितने भी ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं ये पंजाब के अंदर, कहीं पर भी हर जगह हमारे वोट बढ़े, कहीं पर हमारे कम नहीं हुए। तो ये आने वाला वक्त बताएगा। तो भाई साहब क्या ऐसा मुमकिन है कि अगले 5 साल भी पीटीआई के हों? क्या आप समझते हैं कि मतलब आपकी वर्थ खान साहब की अच्छी वर्थ हो उसके कारकुनान? हमारी इंशाल्लाह ताला जो पॉलिसियां हैं, जब ये जैसे सेहत कार्ड जब हर आदमी को मिल जाएगा, 2 करोड़ आदमियों को ये एहसास प्रोग्राम के तहत 12-12 हज़ार रुपये दे रहे हैं। और आने वाले दिनों में ये किसान कार्ड दे रहे हैं, ये राशन कार्ड दे रहे हैं, जिसमें 30% जो ये महंगाई नज़र आ रही है 30% लेस पर जब वो चीज़ें मिलेंगी पब्लिक कहेगी ठीक है। जब उनको सेहत कार्ड मिलेंगे ठीक है, जब उनको बिला सूद कर्ज़े मिलेंगे वो कहेंगे ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला आने वाला मुस्तकबिल भी 5 साल का ये इमरान खान का है और पीटीआई का। भाई साहब आपके हलके के हवाले से बात कर लेते हैं। पीपी 165 में आपने यहाँ पे तरक्याती काम करवाए, लोग आपको पसंद करते हैं और हम भी दुआ गो हैं कि अल्लाह आपको कामयाब करे। अगर आप आते हैं अपने हलके के हवाले से तो आपने बहुत सारे काम करे, लेकिन कुछ लोग एतराज़ भी करते हैं, कुछ सियासी लोग जो वो आपकी मुखालफत भी करते हैं, इसके हवाले से बताइए। देखो वो सियासी आदमी है, वो तो मुखालफत करते ही रहेंगे, लेकिन मैंने अपने हलके पीपी 165 में तकरीबन कोई 6-7 सड़कें बनवाई हैं और वो महकमा हाईवे से, और तकरीबन कोई 15 करोड़ रुपए के करीब उनसे फ़ंड लिए हैं। 15-20 करोड़ रुपए के वो तरक्याती काम उससे भी हुए हैं, पब्लिक हेल्थ से हुए हैं और लोकल गवर्नमेंट से भी काम जारी हैं। तो इंशाल्लाह ताला काम पहले भी करवाएं, करवाते भी रहेंगे। तो बाकी जैसे जैसे गवर्नमेंट के वसाइल होंगे वो हमारे टिकट होल्डर जितने भी ये हारे हुए हैं लाहौर में, उनको पहले वो फ़ंड पिछले साल तो किसी को भी नहीं दिए, ना जीते हुए के दिए ना हारे हुए के दिए, क्योंकि ये कोरोना की जो वबा थी उसके अंदर अजाफी बोझ हमारे ऊपर पड़ा है। तो बाकी हमारी दुआ है इमरान खान इंशाअल्लाह ताला वो आने वाले वक्त में भी हमारा वो उसकी सोच है। 13 डैम बन रहे हैं पाकिस्तान में, पहले तो एक भी नहीं बना। अब वो कोई आदमी ये हाईलाइट नहीं करता कि यार ये डैम तो बन रहे हैं, ये तो पहले गवर्नमेंट में कभी बने ही नहीं, किसी की सोच ही नहीं। ये एहसास प्रोग्राम इतना बड़ा प्रोग्राम है, इसमें 12-13 करोड़ आदमी मुस्तफ़ीद होंगे। तो जैसे पॉलिसियाँ ये मुझे बड़ी अच्छे तरीके से याद आ रही है कि इमरान खान की जो हुकूमत पहले 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी सूबा सरहद में, और उसके बाद में इसने वहाँ पर सेहत कार्ड दिए, तो हर आदमी ने नेक्स्ट आने वाले दिनों में ये वोट दिए। तो ऐसे ही जब यहाँ पर पॉलिसियाँ हमारी इम्प्लीमेंट होंगी और ये एहसास प्रोग्राम, तो इंशाल्लाह ताला पब्लिक हमें ये पसंद करेंगी। और ये कोई बात नहीं है कि वक्ती तौर पे किसी की चीनी का या सब्ज़ी का, ये तो ख़ुद साख्ता महंगाई की हुई है। यहाँ पर गंदम है, गंदम वो सूबा जो सिंध है वहाँ पर पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ से पंजाब में अभी 17 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से आटा जहाँ सस्ता है वहाँ महंगा है, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि वो सूबा सिंध के अंदर महंगाई है। तो इंशाअल्लाह ताला हम जो हैं इमरान खान के साथ हैं, और जो मुल्क की हालात के मुताबिक अगर और भी कोई चीज़ बढ़ानी पड़े तो कोई बात नहीं। वो देखो ना, जब वो तेल ही था 41 डॉलर का फ़ी बैरल मिलता था, और उस वक्त 95 रुपये का था नून लीग की गवर्नमेंट का। उस वक्त गवर्नमेंट वो 39-40 रुपये गवर्नमेंट टैक्स लगा के वो कमा रही थी, अभी वो 147 रुपये। तो हमारा गवर्नमेंट जो है पब्लिक की सहूलत के लिए उसने अपना मुनाफा बिल्कुल तकरीबन ख़त्म कर दिया। जी ठीक। जी आपने हाजी यूसुफ साहब की बातें सुनी, और उन्होंने ये कहा कि पीटीआई हुकूमत जो अवामी हुकूमत है और आवाम की खिदमत के लिए दिन रात कोशा है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे लीडर इमरान खान साहब ईमानदार और ऑनेस्ट आदमी हैं, और हम दुआ गो हैं कि अगले भी 5 साल वो ही हुकूमत करे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजाद अली शाह को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह ने के बाद।